बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यस, ओके। चलो आज स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में टॉपिक सोर्स। इंडिकेटर छोटा सा टॉपिक है, आई विल टेल यू इट लेटर। ठीक है, तो पहले हम सॉल्ट ले लेते हैं बिकॉज वी हैव कवर्ड एसिड्स एंड बेसिस। नाउ वी विल कवर सॉल्ट्स, बट उससे पहले अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर। ओके, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन। Let's get started. Okay, salts. How salts will form? Salts will form by reaction of acids and bases. When acid and base react, the product will be formed salt and water. Salt plus water. Got it? Whenever acids react with base, it will form salt and water. And this type of reaction is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. Neutralization reaction is also highly exothermic as well as double displacement reaction. Example देखते हैं. Suppose we are taking acid HCl plus base NaOH. What product will be formed according to this reaction? Acid बेस, इट विल गिव सॉल्ट। तो सबसे पहले हमें पता है वाटर, तो हम वाटर को यहां से निकाल देंगे। क्लियर? सबसे पहले हमने बाय प्रोडक्ट हटा दिया H2O। बाय दिस मेथड इट विल बी इजियर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। नाउ व्हाट हैव लेफ्ट? सोडियम एंड क्लोरीन। देयर विल बी सॉल्ट सोडियम क्लोरीन। गॉट इट? टेक अनदर एग्जांपल, H2SO4। यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, KOH, राइट? सबसे पहले हमने क्या हटा दिया? वाटर, राइट? तो हमारा बाय प्रोडक्ट क्या बन गया? वाटर। देखो यहाँ से HOH, वो हम बैलेंस कर लेंगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके 2 अगेन आ रहे हैं, वो बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग आपको मैं बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो में भी करवाऊंगी, वो पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखेंगे कि वाटर बनेगा हमारा, और क्या बनेगा? अब क्या बच गया? पोटेशियम एंड सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट, और पोटेशियम सल्फेट का राइट फॉर्मूला है K2SO4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखा रखा है, प्लीज बेसिक केमिस्ट्री वाली वीडियो देख लेना पूरी सीक्वेंस में, तभी आपको क्लियर होंगे ऑल द कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एट द मॉलिक्यूलर मास, एंड देन वी विल डू बैलेंसिंग। स्टिल आई हैव लेफ्ट बैलेंसिंग, क्योंकि तब तक आप एक प्रैक्टिस कर लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक। ठीक है, तब फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एंड बैलेंसिंग, ये वाली 2 वीडियो भी कवर कर लेंगे। क्लियर? आई होप ये रिएक्शन क्लियर हो गई। एसिड रिएक्ट विद बेस, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप पहले ही वाटर को एज ए बाय प्रोडक्ट हटा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और बाद में जो भी आपके बचेंगे वो सॉल्ट। और मैंने आपको बताया है सॉल्ट की पहचान आप कैसे करेंगे। सॉल्ट आप कैसे पहचानेंगे? देखो इधर, जैसे मैंने आपको बताया था, बेस में अगर OH है तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दीज आर बेसिस। क्लियर? सिमिलरली सॉल्ट में ऑल द क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, देन सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्राइट बोथ। क्लियर? दीज ऑल आर सॉल्ट्स। तो जब भी आपके मेटल्स के साथ में ये लगे हों तो इट मीन्स दे आर सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, what is it? Salt, because it is calcium carbonate. Now Na2CO3, sodium carbonate. Got it? कभी कभी हम इसे जब भी हम पढ़ेंगे, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशन में करेंगे तो हम इसे बेस बोल देते हैं, बट एक्चुअल में 7th क्लास तक हम बोलते हैं बेस है, बट इट इज इन डिटेल कॉन्सेप्ट, इट इज बेसिक सॉल्ट। क्लियर? तो जब भी आपके सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोरीन, फ्लोरीन, bromide, iodide, these all are salts. You can recognize by this at the end of the metal. Clear? चलो, now types of salt. टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में आप कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। क्लियर?
तीन टाइप के सॉल्ट्स हम पढ़ते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। क्लियर? नाउ एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड react with weak base, then we will get acidic salt. Clear? Similarly, we will take example. Firstly, we will clear all the concept. यहाँ पे strong base react with weak acid, then you will get strong base, basic salt. Clear? Now neutral. Strong acid plus strong base. First condition. Second condition, weak acid, weak base. Because they will nullify the effect of each other. Is it clear? एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देंगे। क्लियर? तो अब वन बाय वन वी आर टेकिंग एग्जांपल। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। आप बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड अभी अभी हमने लिया था, फिर भी चलो हम ले लेते हैं H2SO4 प्लस वीक बेस NH4OH। राइट? अब आप देखिए प्रोडक्ट बना लीजिए। कौन सा प्रोडक्ट बना? NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट। क्लियर? और प्लस वाटर। तो जो आपका ये वाला सोल्ट है, ये सोल्ट है आपका अमोनियम सल्फेट, इट इज अ वीक सोल्ट। कैसे पता चला? देखो, अब मैं आपको अगर एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे खाली NH4Cl मान लो, पहले सिंपल वाला फिर अमोनियम सल्फेट का बताएंगे। आपके सामने सोल्ट आया, ठीक है? अब आपको कैसे पता चला ये एसिडिक है या बेसिक है? ठीक है, तो हम आपको इसको ब्रेक करेंगे और इसके ब्रेक के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? H और OH। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं? HOH। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट। गॉट इट? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट, क्योंकि हम वाटर को यूज कर रहे हैं टू ब्रेक द सोल्ट। हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकअप। किसका ब्रेकअप? सोल्ट का। ठीक है, तो हम वाटर यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब देखो, NH4 में Cl में आपको 100% श्योर हो Cl इज नेगेटिव एनायन, राइट? एंड NH4 इज पॉजिटिव, क्योंकि जो भी कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? देखो बच्चे, NH4Cl है, NH4Cl में आपको नहीं पता अमोनियम पे पॉजिटिव है नेगेटिव है। गॉट इट? पर क्लोरीन का तो आपको पता है, वी हैव टेकन मैनी टाइम्स क्लोरीन एज एन एग्जांपल। क्लोरीन इज एन आयन। कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17 287 और आपको बताए थे 5 6 7 दे विल गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबिलिटी एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और आपको पता है क्लोरीन नॉन मेटल्स है। अब तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, काफी टाइम से आप ये बेसिक कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे HCl, तो क्या बना? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे बचा NH4OH। लास्ट टाइम जो बेस वाली वीडियो करी थी हमने, उसमें बताया था NH4 इज वीक बेस। तो आप बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दिस सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? तो आप ब्रेकअप करके एक पे H एक पे OH जोड़ के आपको एसिड और बेस मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, इट मींस किसका इफेक्ट है? स्ट्रॉन्ग वाले का, तो एसिडिक सॉल्ट। क्लियर? नाउ हियर गुड एग्जांपल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको हमने ब्रेकअप किया। कार्बोनेट आपको पता है सोडियम मेटल है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव के साथ क्या आएगा? H, पॉजिटिव के साथ OH। क्या बन गया? Na2CO3। क्लियर? NaOH। यहाँ पे क्या बना? H2CO3। गॉट इट? अब आप बताओ, बेस स्ट्रॉन्ग है या एसिड स्ट्रॉन्ग है? कार्बोनिक एसिड इज yes, mineral acid, still it is weak acid. Got it? I have taken an example mineral acid, 5 mineral acid I told you. Sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid and carbonic acid. Among these 3 are strong acid, hydrochloric, sulfuric, nitric, and remaining 2 are base, weak. Clear? Remaining 2 carbonic acid and phosphoric acids are weak. तो यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, सो इट इज अ बेसिक सोल्ट। सो जब ये बेसिक सोल्ट है तो इसमें प्रॉपर्टीज बेस की होगी, सो वी कैन यूज इट एज अ बेस व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड। क्लियर? इसीलिए आपको बोलते हैं जब एंड टेस्टिंग
हो जाते हैं, बाइट कर जाती है। अगर घर में हमारे पास कैलेमाइन सॉल्यूशन नहीं हो तो हम बेकिंग सोडा रब कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, यस, दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए बेस, NaHCO3. It is baking soda, not baking powder. Baking soda. 100 times learn it because most of the times it can be appear in your exam. Baking soda, baking powder के क्वेश्चन frequently आपको पेपर में मिलते हैं. Clear? NaHCO3 हमने ब्रेक किया. NaH ये पॉजिटिव वाला पार्ट, सॉरी NaH के साथ में एक है ना, ये वाला, क्योंकि यहाँ से ब्रेक. क्लियर? HCO3 माइनस एंड दिस वन विल ब्रेक. अब यहाँ पे क्या हो गया, H2CO3, यहाँ पे OH, तो ये हो गया NaOH. अब बताओ, आपको पता है ये क्या है, वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस. सो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं. ये कैसे यूज होता है, सोल्ट के तौर पे. गॉट इट? बेसिक सोल्ट. नाउ थर्ड एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी आपने पढ़ा था HCl प्लस NaOH, तो हमारा बेस्ट एग्जांपल NaCl, राइट. ब्रेकअप किया HOH, ये मिल गया आपको, NaOH HCl. क्लियर? वीक का भी एग्जांपल ले लीजिए. वीक एसिड आपकी कौन सी होगी, H2CO3 प्लस NH4OH. क्या बनेगा आपका, H2O हमने अलग कर दिया, यहाँ पे NH. क्लियर? तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, NH4CO3. अब आपको पता है NH4 पे +1 चार्ज, CO3 पे -2 चार्ज, तो इसका क्या हो जाएगा, Col2S. गॉट इट? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट इज अ न्यूट्रल. गॉट इट? एंड वाटर विल बी द प्रोडक्ट एज ए बाय प्रोडक्ट. तो आई होप एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट इज क्लियर टू यू. इसी के बेसिस पे इनके यूजेस हैं, इनकी एप्लीकेशन है, कौन सा सॉल्ट कहाँ पे काम आता है. NaCl इज ए कॉमन सॉल्ट विच वी यूज्ड एज ए टेबल सॉल्ट, जो हम घरों में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट. क्लियर? बहुत सारे सॉल्ट अभी आपको पढ़ने हैं, सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस. क्लियर? तो ये टाइप्स ऑफ क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट आपके कॉमन यूज सॉल्ट्स जो आपके यूज होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले हमारा NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये आपके किचन में भी यूज होता है. ठीक है, लेकिन किचन में क्योंकि इसका बेसिक नेचर है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक. ठीक है, ये चीजों को बेकिंग सोडा कहाँ पे लेते हैं, जो फूड को हमारे क्रिस्पी बना देता है. क्लियर? क्रिस्पी बना देता है, इजी टू कुक, जल्दी से खाना बन जाता है ना, इजी टू सॉफ्ट. बट इट इज बेसिक इन नेचर एंड यू नो, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, कोरोसिव नेचर तो है, तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सम टाइम वी ऐड इन इट टार्ट्रिक एसिड. विच एसिड? टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एडिबल टार्ट्रिक एसिड. क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बेकिंग पाउडर इज फॉर्म बाय अ सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट प्लस एडिबल एसिड. Which one is edible acid? Tartric acid. And base is sodium bicarbonate. Clear? Next, second one is calcium carbonate. Calcium carbonate को हम क्या क्या बोलते हैं, मार्बल, लाइमस्टोन. आपको मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का बता दिया था. कैल्शियम कार्बोनेट किससे बनता है, क्विक लाइम से. सबसे पहले इनिशियली क्विक लाइम CaO, दोबारा रिवाइज करें, CaO में हम वाटर ऐड करते हैं, इट इज क्विक लाइम. इसमें वाटर ऐड किया, आपका क्या बना, स्लैग लाइम. क्या बन गया, स्लैग लाइम. क्लियर? स्लैग्ड लाइम. क्लियर? अब स्लैग्ड लाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो जाती है, CO2, देन इट विल फॉर्म CaCO3. तो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, व्हिच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म व्हिच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग. तो स्लैग लाइम इज फॉर्म दैट वी विल यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग. लेकिन आपने ऑब्जर्व किया है, जैसे हम व्हाइट वॉश करते हैं तो क्या तुरंत चमक आ जाती है, नहीं. आप देखते हैं 1 डे आफ्टर,
1 डे आफ्टर क्या होता है, स्लैग लाइन पे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, ड्यू टू विच कैल्शियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म एंड सो कैल्शियम कार्बोनेट गिव वाइटी अपीयरेंस, शाइन इन नेचर। ठीक है, आपसे कई बार पूछा भी जाता है, ये इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, क्योंकि क्वेश्चन आता है लाइम इज एसिडिक, लेमन इज एसिडिक एंड लाइम और लाइम वाटर इज बेसिक। क्लियर? आप ध्यान रखेंगे, लाइम वाटर इज बेसिक बिकॉज इट इज स्लैग लाइम, OH represent base, but lemon water, that is acidic, contains citric acid. Got it? Now जब स्लैग लाइन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो कार्बन स्लैग लाइन टर्न मिल्की। आपका क्वेश्चन भी आता है हाउ विल यू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की, जैसे हमने हाइड्रोजन का बताया था, हाइड्रोजन गेव बर्न विद पॉप साउंड, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, बर्न और ज्यादा प्रमोट करेगी बर्न को। क्लियर? सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशिंग में भी आप कर सकते हो, जल्दी भी आपको बुझा देगी, बट इट्स हैज वन मोर टेस्ट ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर है, इसमें से जब पास कराए तो मिल्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ मिल्कीनेस? मिल्कीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल बोलते हैं। क्लियर? अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, your reply will be milkiness is due to the formation of calcium carbonate, marble limestone. I hope clear. Limestone is also used as a forming statues. Clear? Lime, marble stone. Clear? Now third, gypsum. Formula CaSO4 dot 2H2O. क्लियर? इसको 2H2O, ये भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन में मैंने एक वीडियो में करवाया हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन आता है, बट अभी मैं बेसिकली इनके यूजेस बता रही हूँ। इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचू। ठीक है, अगर जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करेंगे तो क्या होगा, इसके वाटर इवेपोरेट हो जाएंगे और इसको बर्न करने पर कितने 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, तो क्या बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसको क्या बोलते हैं POP, जो स्टैचू बनाने के काम आता है। क्लियर? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों में डिफरेंस कितने मॉलिक्यूल का है, 1.5 मॉलिक्यूल। कई बार ये पूछ लेते हैं, कई बार फ्रैक्शन में पूछते हैं 3/2 मॉलिक्यूल या फिर 1/2, तो इट विल डिपेंड ऑन यू हाउ विल यू अटेम्प्ट द अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गिवन टू यू। क्लियर? CaSO4 2H2O gypsum and this is POP. क्लियर? ये बेसिकली आपके ये हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारे टूथ इनेमल है वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, राइट? क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज, फॉस्फेट पे -3 चार्ज, 3 इधर 2 इधर, तो कैल्शियम फॉस्फेट is used in our tooth enamel. Tooth enamel is the strongest part in our body, hardest part. Got it? तो ये सब सॉल्ट हैं जिनके आपको यूजेस करने हैं। ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख लेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इंडिकेटर्स एंड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉट इट? ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।